दोस्तों, क्या होगा अगर आप 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, 70 दिन तक कोई गंदा गलत काम नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थापित रहते हैं, तो क्या होगा आपके शरीर में, क्या चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, शरीर का अत्यंत आवश्यक अतिसार तत्व जिसे बनने में महीने व्यतीत हो जाते हैं, बनने के बाद पूरे शरीर में प्रवाहित होकर घुलने या पचने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे शरीर स्वर्णिम आभा तेज अत्यंत ही शक्तिशाली भुजदंड और दिव्य ओज से भरपूर लगने लग जाता है। जो दिव्य शक्तियां वीर में होती हैं वह इस संसार के किसी साधना से प्राप्त नहीं हो सकती एवं खोई हुई शक्तियों को आप किसी भी आहार एवं दवाइयों से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। साधकों ने इसे अमृत समान माना है, लेकिन आजकल के युवाओं में वीर की कमी के चलते एवं काम देर तक बैठे बैठे करते रहने से, वाहनों के अत्यधिक उपयोग और चुस्त कपड़े, समय से पूर्व ही यौन क्रियाओं में संलिप्त हो जाने के कारण मानव शरीर में वीर बनना कम हो गया है। साथ ही शुक्राणुओं की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। आजकल के बालक बालिकाओं के शरीर में कमजोरी, जल्दी थकना, कम भोजन करना, आलस्य ज्यादा आना जैसे लक्षण हावी हो गए हैं, जो चिंताजनक है। पहले के समय में भारतीय पुरुषों के शरीर फौलाद के माफिक हुआ करते थे, जो कि उनकी मेहनत एवं ब्रह्मचर्य की वजह से ही संभव था। दोस्तों, पुरुषों के शरीर में जो धातु होती है उसे वीर कहते हैं, और महिलाओं के शरीर में जो धातु होती है उसे रज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषों के शरीर में उचित तापमान रहता है, जितना वीर को बनने से लेकर पकने तक आवश्यक है। पुरुषों के शरीर में रक्त अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है, बल अधिक होता है, गुस्सा, जोश, रौब अधिक आता है, पसीना अधिक आता है, जिसकी वजह से पौरुष शक्ति मस्तिष्क पर हावी रहती है, जिससे वह जवानी के दिनों में दुर्गुणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और शारीरिक रूप से शरीर कठोर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीर बन सकता है। जबकि महिलाओं को सहनशीलता, ममता, प्रेम, कोमलता एवं करुणा में माना गया है, लेकिन आजकल इसके विपरीत स्त्रियों में भी विपरीत लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मात्र जवानी का जोश है। इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जवानी के नाजुक समय में अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करके ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। इसका प्रतिफल आपको मृत्यु के बाद भी अमर रखेगा, जबकि वासना की भूख आपको स्वयं आपके शरीर को कब खोखला कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे ही आपने वीर को स्खलित करने के विषय में सोचा और आपकी जनेंद्रिय में तनाव एवं घर्षण हुआ, तैसे ही सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में से वीर खिंचता हुआ बाहर आ जाता है। पल भर में पूरा शरीर निचुड़ जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति ढीला ढीला सा रहता है। इस रोग को आजकल के युवा सामान्य समझ के अपने पवित्र शरीर को दुर्बल बना लेते हैं। प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि और ओज और यह वस्तुएं वीर से ही बनती है। इसलिए इस बहुमूल्य रत्न की जी जान से रक्षा करनी चाहिए। क्षणिक सुख के लिए ब्रह्मचर्य नष्ट करना मतलब धूल मिट्टी के बदले हीरा बेचना। शास्त्र में कहा गया है, मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात्, अर्थात वीर पात करना ही मृत्यु है और वीर धारण करना ही जीवन। अगर आप 70 दिन तक भी अपने वीर को रोक लेते हैं, अर्थात 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, तो आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से शरीर में बल, बुद्धि, तेज, उत्साह एवं ओज शक्ति की वृद्धि होती है। अधिक परिश्रम करने पे भी थकान कम होती है, शरीर में फुर्ती एवं चेतना रहती है, आलस्य कम आता है, बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है, दूसरों के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है, इंद्रियां सबल रहती हैं, शरीर स्वस्थ एवं हल्का रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, मन बलवान हो जाता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता, कठिनाइयों एवं विघ्न बाधाओं का
वीरता पूर्वक सामना करने की शक्ति आ जाती है। झड़े हुए बाल वापस आने लगते हैं, चेहरा चमकदार हो जाता है, सफेद बाल भी काले होने लगते हैं। इतने सारे फायदे मिलेंगे आपको अगर आप 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जय श्री राम।